साथियों नमस्कार। पंजाब और हरियाणा कोर्ट की ओर से एक आदेश पारित किया गया है। ये आदेश डॉक्टरों के लिखावट को लेकर के है। डॉक्टरों के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन पर जो कुछ लिखे जाते हैं, वो दवा का नाम होता है, जांच होता है, वो हमें और आपको जल्दी समझ में नहीं आता। तो ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है कि हम कहाँ जाएं। हमें सिर्फ वहीं जाना होता है जहां हमें भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ फार्मासिस्ट और डॉक्टर ही समझते हैं। मुझे तो लगता है कि वो कुछ निशान भी कर देते हैं और केवल फार्मासिस्ट या लैब वाले समझ पाते हैं कि हमें करना क्या है। तो इसी को लेकर के बहुत ही अहम और ऐतिहासिक आदेश पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट की ओर से आया है। तो इसमें कहा यह गया है कि डॉक्टरों के द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा, पर्ची पे लिखा जाएगा, वह साफ कैपिटल लेटर और बोल्ड होना चाहिए, ताकि दोनों फार्मासिस्ट और वो मरीज पढ़ सके। क्यों? क्योंकि इससे मरीज की सुरक्षा हो पाएगी। अगर आगे उन्होंने कहा कि अगर हाथ से लिखे जा रहे हैं तो कैपिटल लेटर में और साफ होने चाहिए, अन्यथा टाइप्ड होने चाहिए या फिर डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन होने चाहिए। तो ये सब बातें उन्होंने कही। अब मामला ये है कि पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट के समक्ष जज साहब के सामने एक मेडिको लीगल रिपोर्ट आता है। जब हियरिंग चल रही थी, बेल मैटर का सुनवाई चल रहा था, तो उसी समय एक मेडिको लीगल रिपोर्ट आता है जिसपे डॉक्टर के द्वारा जो भी चीज लिखी गई है उसमें से एक लेटर भी जज साहब को समझ में नहीं आता है। तो शब्द वर्ड कहां से समझ में आएंगे? और वो शॉक्ड रह गए, कितनी पुअर हैंडराइटिंग। तो आम जनमानस को तो दिक्कत होना ही होना है। तो इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि इतनी गंदी लिखावट मरीजों को खतरा है, मरीजों के जान के लिए खतरा है, इसलिए रीडेबल और बोल्ड और कैपिटल लेटर में होना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि मेडिकल कॉलेज में जहां पर बच्चों को पढ़ाई जाती है, जब वो पढ़ रहे होते हैं डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में, तो वहां पर उनको लिखने की ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे लिखनी है। और ये गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि ये गाइडलाइन जारी करे। साथ में यह भी कहा है कि 2 साल के अंदर आज के इस डिजिटल युग में जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अब डिजिटल होना चाहिए। तो ये सब बातें पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट की ओर से कही गई है और कही नहीं गई, ये आदेश दी गई है। और गवर्नमेंट को भी आदेश जारी कर दिया गया है कि इसे 2 साल के अंदर में लागू कराएं, ताकि सभी को डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन अर्थात पर्ची मिल सके, जिससे कि उस मरीज को और फार्मासिस्ट दोनों को समझ में आए चीज। आगे अगर हम बात करें दूसरे राज्यों की, तो दूसरे राज्यों में जो उड़ीसा हाई कोर्ट है, उन्होंने भी, माननीय उड़ीसा हाई कोर्ट ने भी यही बात कही है कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मरीजों का फंडामेंटल राइट्स है कि उन्हें इलाज और दवाओं की पूरी जानकारी हो। तो इसी बात को मुहर लगाया है दूसरे राज्य के हाई कोर्ट्स ने। अब इसी को लेकर के सभी जितने डॉक्टर हैं उनको यह जारी कर दिया गया है निर्देश कि आप लोगों को कैपिटल और साफ सुथरे अक्षरों में लिखना है। अब अगर हम बात करें आईएमए के प्रेसिडेंट, अर्थात जो आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर दिलीप भानुशाली, उन्होंने बीबीसी के एक इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है। तो उन्होंने कहा है कि ये एक वेल नोन फैक्ट है कि मेनी डॉक्टर्स हैव पुअर हैंडराइटिंग। इसका कारण ये भी हो सकता है कि उनके यहाँ भीड़ ज्यादा रहती है, तो पुअर हैंडराइटिंग है। उन्होंने आगे यह भी एडमिट किया है कि जितने भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आएंगे उन्हें वो पालन करेंगे। ये तो एक्चुअली में जो शहरी क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र है, वहां पर तो डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन है ही, लेकिन जो रूरल एरिया है वहां पर अभी दिक्कतें हैं। लेकिन इसे अगर फॉलो करने की बात आई, गाइडलाइन आती है, तो जरूर हम फॉलो करेंगे, तो ताकि मरीजों को रीडेबल और साफ सुथरे अक्षरों में डॉक्टरों के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इट हैज बीन स्ट्रिक्टेड डेडलाइन टू विदिन 2 ईयर the country should have a digital prescription system in place। वाकई में ये बहुत ही अच्छा न्यूज है और ये सभी के लिए बेहतर है। हमारे फंडामेंटल भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं और अब हम लोगों को जब समझ में आएगा कि उस पर क्या कुछ लिखा हुआ है, तो आपने जहां से दवाएं मंगानी है आप वहां से भी मंगा सकते हैं।
आपको जहां चेकअप करवानी है वहां भी करा सकते हैं और आपको पूरी जानकारी रहेगी कि आप कौन सी दवा ले रहे हैं, कौन सी दवा नहीं ले रहे हैं, क्या आपने चेकअप कराया है, डॉक्टर साहब आपकी किस रोग की इलाज कर रहे हैं। तो ये अगर साफ सुथरे अक्षरों में लिखी होंगी तो वाकई में बहुत ही अच्छा है। और माननीय हाई कोर्ट की ओर से जो कुछ भी यह आदेश पारित किया है वाकई में यह बहुत ही सराहनीय है। तो ऐसे ही लीगल जानकारी के साथ में हम आप लोगों को मिलते रहेंगे। उससे पहले आप अगर इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर जरूर करें। और एक बात और, आपके कमेंट ही हमें कैपेसिटी देता है कि हम कुछ कर सके, पावर देता है। तो जब आप कमेंट करेंगे तो हम आपसे कनेक्ट हो पाएंगे और आप मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।